आज हम लोग सीखेंगे कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन इन विच सिग्नम फंक्शन इज इन्वॉल्व। अब तो हम लोगों ने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट पे कुछ सवाल लगाए थे, मॉडुलस फंक्शन लगाए थे। अब मान लीजिए सिग्नम फंक्शन अगर इन्वॉल्व होता है तो ऐसे केस में हम लोग सवाल कैसे सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन signum function is involved. Continuity of the function in which signum function is involved. देखो यह क्या होता है, हमें मालूम है सिग्नम फंक्शन क्या होता है। एक फंक्शन है एस जी एन ऑफ एक्स, इसको हम लोग सिग्नम फंक्शन कहते हैं। इसका वैल्यू होता है इसकी वैल्यू होती है मॉड एक्स अपॉन एक्स यदि एक्स 0 नहीं है, और इसका वैल्यू 0 होता है यदि एक्स 0 है। ठीक हो गया। तो अच्छा, तो यदि x पॉजिटिव होगा, x पॉजिटिव होता है तो मॉड पे कोई फर्क पड़ता नहीं, फिर तो मॉड हटा ही दो। जब x पॉजिटिव ले रहे हो तो मॉड का रोल है ही नहीं कुछ, तो x अपॉन एक्स 1 बन जाता है। और x इक्वल टू 0 पे 0 होता है, सिग्नम ऐसा बोलता है हाँ कि ये मेरा वैल्यू 0 लेना। और जब x लेस देन 0 होता है, ऐसे केस में जब मॉड हटाते हैं तो माइनस लगाते हैं, तो यहाँ पर आंसर आपका आता है -1। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सिग्नम फंक्शन। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सिग्नम फंक्शन। ठीक है भैया। अच्छा, तो ये आपका सिग्नम फंक्शन है। मतलब सिग्नम का ग्राफ कैसा होता है, सिग्नम ग्राफ भी हम लोग को मालूम है। ऐसा होता है ग्राफ, यहाँ पे ओपन, यहाँ पे ओपन, यहाँ पे क्लोज होता है 0, ये 1 और ये -1। सिग्नम फंक्शन वहां ब्रेक हो जाता है जहाँ पे x इक्वल 0 होती है। ठीक है, दिख रहा है ग्राफ में। सिग्नम फंक्शन यहाँ डिसकंटिन्यूअस होता है एट x इक्वल टू 0। तो x जब होता है तो ऐसा होता है। मान लो सिग्नम में x की जगह कोई दूसरा फंक्शन आ जाए gx। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, मॉड में gx अपॉन में gx। मान लो ga 0 है, ga क्या है, 0 है एट x इक्वल टू a। ये मान लो लेट ga जो है 0 है, मतलब कोई पॉइंट a है जहाँ पे अब a कैन बी 1, कैन बी 2, कैन बी एंड कैन बी मोर देन 1 वैल्यू। हाँ, मान लो मे बी फंक्शन 2-3 जगह 0 है। हाँ, तो a वो सारी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। ठीक है, तो ga मान लो 0 है, तो x अगर a नहीं होगा तो सिग्नम gx का मतलब होता है मॉड gx अपॉन gx। अगर x a हो जाएगा तो x इक्वल टू a पे ga 0 हो रहा है, ऐसे केस में इसका आंसर 0 लेता है। ठीक है, तो सिग्नम के अंदर जो फंक्शन होता है वो जिस पॉइंट पे 0 होता है वहां ब्रेक होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया आपका, इसका मतलब हो गया यदि x मान लो ग्रेटर देन a है, अगर a से बड़ा है तो हाँ बोलो, तो देखो एक्स है ग्रेटर देन ए है, जैसे मान लो मतलब क्या जी ए पॉजिटिव ऐसा मान लो। हाँ, मतलब जी एक्स अगर ग्रेटर देन 0 है, जी एक्स अगर पॉजिटिव है, हाँ,
तो ये क्या होगा आपका 1 हो जाता है, और जी एक्स अगर 0 है, ठीक, मतलब ए पे मान लो 0 है, भगवान जाने तो हमने एक्स ले लिया, ये वैल्यू 0 हो जाएगा। जी एक्स अगर नेगेटिव है, लेस देन 0, तो ऐसे केस में -1 हो जाता है। तो सिग्नम के केस में ऐसा ही खेल होता है, ठीक है भैया। तो जब भी हम सवाल देखेंगे तो हम देखेंगे सिग्नम के अंदर का जो फंक्शन है कहाँ कहाँ 0 हो रहा है, और डायरेक्ट जहाँ जहाँ 0 हो रहा होगा, ये जी एक्स जहाँ जहाँ 0 हो रहा होगा, उस पॉइंट पे सिग्नम फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है। हाँ, फिर से सिग्नम के अंदर जो भी फंक्शन रखे हो जी एक्स, ये जहाँ जहाँ 0 हो रहा होगा, हाँ, तो वो ये फंक्शन जो है पूरा ये उस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होगा। जैसे लेट जी एक्स इक्वल टू 0 at x equal to a1 a2 a3 an। मान लो इन सब वैल्यूज पे x के इन सब वैल्यू पे अगर gx 0 है, देन सिग्नम ऑफ gx इज discontinuous at a1 a2 a3 an, ठीक है। If your function which is अब भैया continuity of function in which signum function is involved, in which इसको signum function कहते हैं, है ना, SGN से रिप्रेजेंट करते हैं, in which signum function is involved। in which signum function is involved। आगे बढ़ेंगे। तो बस यही थ्योरी है हमारी तरफ से, इसको लिख लीजिए, काम आएगा। आगे बढ़ते हैं। मिटा देना, मिटा देना। हेलो सर, नमस्ते। भैया नमस्ते। फंक्शन है आपका सिग्नम में sin x, डिस्कस पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। समय है 25 सेकेंड में जवाब देना है। 25 सेकेंड में जवाब देना है। सर 25 मिनट में। 25 मिनट ले दिए क्या? 25 सेकेंड है, 25 सेकेंड है। इतना धीमे धीमे ज्वाइन करता है बच्चा। अरे सर, नेट नहीं चल रहा है सर। अच्छा, सर क्या करें, बहुत कष्ट हो रहा है हफ्ते भर से। करिए, हो गया होगा। शिवांगी, हमको जरा लिंक भेजना तो पर्सनली, हमको लिंक भेजना व्हाट्सएप पे।
क्वेश्चन है बेटा कि एफ एक्स इक्वल टू है सिग्नम में साइन एक्स, एफ एक्स इक्वल टू है सर सिग्नम ये में, सर ये भी पहला क्वेश्चन है क्या? हाँ, एफ एक्स इक्वल टू सिग्नम में साइन एक्स, डिस्कस द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, डिस्कस द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। थैंक यू बेटा। नव्या कह रही है कनेक्ट नहीं हो रहा है। कनेक्ट क्यों नहीं होता भैया? तो ये लेक आंसर आएगा क्या गौरव? 0? अब तक हो जाना चाहिए सवाल। हाँ अब ठीक है। तो सवाल क्या है, सिग्नम में साइन एक्स है, तो हम बताए थे सिग्नम में कोई फंक्शन है तो जहां जहां जीरो होगा, साइन एक्स जहां जहां जीरो होगा वहां वहां फंक्शन डिसकंटिन्यू होगा। साइन एक्स जीरो कहाँ होता है? एक्स इक्वल टू एन पाई पे, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे, एन क्या है? इंटीजर है। हाँ मतलब कहाँ कहाँ जीरो होगा? 0 प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2 पाई प्लस माइनस 3 पाई प्लस माइनस 4 पाई, इन सारे वैल्यूज पे साइन जीरो होता है। तो ये इतने पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, खेल खत्म। अगला सवाल है, इतने पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, इस पॉइंट क्या है? फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। सवाल है, सवाल भैया कि जैसे मान लो एक सवाल दे रहे हैं, एफ एक्स है सिग्नम में एक्स क्यूब माइनस एक्स, डिस्कस पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। 25 सेकेंड फटाफट। अभी तक कल्पना बेटा हम लोग यही पढ़े हैं, ये क्या बोलते हैं, सिग्नम फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी कैसे चेक करते हैं, हम लोगों ने यही पढ़ा है। सिग्नम फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी कैसे करते हैं चेक। तो सिग्नम फंक्शन में हम जो भी इनपुट ले रहे हैं, जो भी फंक्शन ले रहे हैं, और सिग्नम में हमने क्या लिया? साइन एक्स ले लिया, ठीक है। तो ये जहां जहां जीरो होगा वहां वहां सिग्नम डिसकंटिन्यूअस होता है। तो सिग्नम एक्स कहाँ डिसकंटिन्यूअस होता है? 0 पे होता है। 0 से बड़े पे 1, 0 से पीछे -1। तो हम कह रहे हैं सिग्नम में एक्स की जगह कुछ भी ले लो आप, तो जो जो भी आप ले रहे हो वो जहां जहां जीरो होगा वहां वहां ये डिसकंटिन्यूअस होगा।
बहुत सिंपल सवाल था ये। हो गया सर। अभिनव x इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1। अच्छा, और भी वैल्यू और देख लेते हैं कि ये एक्स क्यूब माइनस एक्स कहाँ कहाँ जीरो है। तो यहाँ से x कॉमन कर लेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर, सॉरी एक्स कॉमन कर, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से क्या आएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1 मतलब एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1, ये बराबर 0। मतलब यहाँ से x क्या आएगा, या तो 0 या तो 1 और या तो माइनस 1। मतलब 3 पॉइंट पे ये फंक्शन 0 हो रहा है, मतलब 0, 1 और माइनस 1 इन 3 पॉइंट पे फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, मतलब डिसकॉन्टिन्यूस होगा। मतलब क्या होगा भैया, मतलब फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है, इन 3 पॉइंट पे फंक्शन जो होगा बाबू वो क्या होगा भैया, वो होगा आपका डिसकॉन्टिन्यूस। इन 3 पॉइंट पे फंक्शन आपका होगा क्या, डिसकॉन्टिन्यूस। ठीक, हम लोग सिग्नम फंक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, कॉन्टिन्यूटी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हमने कहा कि सिग्नम फंक्शन जहां जहां 0 हो जाएगा वहां वहां फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस हो जाएगा, वहां वहां फंक्शन क्या होगा, डिसकॉन्टिन्यूस हो जाएगा। हो गया। अगला सवाल दे रहा हूँ, अगला सवाल दे रहा हूँ मैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर नहीं लिखे हो तो अभी तक। अगला सवाल देना चाहता हूँ, मिटा रहे हैं, नहीं हुआ तो मैसेज कर देना। हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि एक सवाल है, देखो बहुत सिंपल सवाल है भैया। हाँ, ऐसे बच्चे जो भी मान लो अभी कॉन्टिन्यूटी की पहली क्लास होगी, या मान लो क्लास पहले से नहीं किए होंगे, डरेंगे नहीं, धीमे धीमे समझ में आएगा। हाँ, और कोई दिक्कत होगी हमसे पर्सनली पूछेंगे वो लोग। ठीक, सर सिग्नम फंक्शन का मतलब एक बार बता दीजिए। अच्छा, अभी बताया तो थे, खैर आप नहीं रहे होंगे वहाँ पे। हाँ, इसके तो ज़्यादा ही हो जाएगा। देखो वरुण बेटा, सारे बच्चे देख लें, सिग्नम फंक्शन कुछ ऐसा होता है, सिग्नम में x का मतलब होता है मॉड x अपॉन में x, मॉड x अपॉन में x। अगर x 0 नहीं होता है तो, और सिग्नम में सिग्नम x की वैल्यू 0 होती है यदि x 0 होता है तो। ठीक है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सिग्नम फंक्शन। हम लोग क्लास 11 में भी पढ़े रहे होंगे यार सिग्नम फंक्शन एक बार, है कि नहीं, नाम तो सुने होगा सिग्नम फंक्शन का। तो ये क्या होता है आपका, मॉड x अपॉन x होता है। हाँ, मॉड x अपॉन x होता है, और जब x 0 नहीं होता है, और जब x इक्वल टू 0 होता है तो सिग्नम फंक्शन आपका 0 हो जाता है। अच्छा, अब ये मॉड है तो मॉड का भी एक खेल होता है। अच्छा, x अगर 0 नहीं है तो इसके पास दो मतलब है, या तो 0 से बड़ा होगा या तो 0 से छोटा होगा। हाँ, ग्राफ बना तो है गौरव, ये देखो ग्राफ बना है इसका। ठीक है, हम क्या कह रहे हैं कि अगर x मान लो 0 से बड़ा है, मतलब x पॉजिटिव है, जब x पॉजिटिव है तो मॉड को का कोई मतलब ही नहीं है। अगर x पॉजिटिव है तो मॉड x का मतलब x हो जाएगा सिंपली, तो x से x कट जाएगा और आंसर 1 आएगा। अगर x 0 है तब तो आंसर 0 है, बोल रहा है ये बात। अगर x नेगेटिव है, अगर x नेगेटिव है तो मॉड x में अगर x नेगेटिव होता है, मॉड आते तो माइनस लगाते हैं, या पहुंच जाएगा माइनस एक्स अपॉन में एक्स, एक्स एक्स कटेगा, आंसर क्या आएगा -1। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ व्हाट, सिग्नम फंक्शन। ये लोग क्लास 11 में भी पढ़े हैं, 12th में भी पढ़ाए थे, मैं फिर से आ गया ये, मैं फिर से आपको बता दिया। ऐसा ग्राफ होता है कि 0 पे 0 होता है। देखो 0 पे 0 है, और 0 से बड़े पे, 0 से बड़े पे वैल्यू 1 है, 0 से बड़े पे देखो वैल्यू क्या है, 1 है, और 0 से पीछे चलो वैल्यू क्या है आपका, -1 है। 0 से पीछे चलो वैल्यू क्या है आपका, -1 है। ठीक है, दिस इज ग्राफ ऑफ सिग्नम एक्स। हम क्या कह रहे हैं कि सिग्नम में एक्स है, अगर सिग्नम में कोई और फंक्शन आ जाए तो वही चेक करते हैं कि वो फंक्शन कहाँ कहाँ जो है, फंक्शन कहाँ कहाँ 0 है, वहां वहां कहते हैं फंक्शन डिसकंटिन्यूअस। जैसे
हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि हम कह रहे हैं, मान लो फिर से सुन लो, सिग्नम में x की जगह कोई फंक्शन आ जाए तो इसका ही मतलब +1 0 और -1 होता है। अगर fx पॉजिटिव है तो ये 1 हो जाएगा, अगर fx इक्वल टू 0 है इसका आंसर 0 माना जाएगा, अगर fx लेस देन 0 है तो इसका आंसर -1 माना जाएगा। ठीक है, इसका मतलब यही होता है मॉड में fx अपॉन fx, जब fx 0 नहीं है और 0 होता है जब fx 0 है। सिग्नम fx का मतलब यही हुआ। ठीक है, इस पे बेस्ड हम लोगों ने एक दो सवाल अभी किए हैं, इस पे बेस्ड हम लोगों ने भी एक दो सवाल भैया किए हैं, धीमे धीमे समझ में आएगा। हाँ जिन और मॉड तो वो पहले की बात है, क्लास 11 में हम लोग पढ़े लिखे बच्चे हैं तो ध्यान देंगे। नहीं आएगा तो हमको मैसेज करेंगे कि सर नहीं आ रहा है, तो बताएंगे फिर से। खैर एक सवाल दे रहे हैं, क्वेश्चन है बाबू, आगे बढ़ते हैं। हाँ सवाल है कि y इक्वल टू सिग्नम में, y इक्वल टू सिग्नम में वैल्यू ले लो कि x² -2x + 1, बताइए डिस्कस द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, डिस्कस द पॉइंट ऑफ discontinuity, discuss the point of discontinuity, discuss the point of discontinuity। 20 सेकंड में आंसर दे दो, 20 सेकंड में। फंक्शन आंसर आ गया सर 1 पे, बहुत बढ़िया। और कोई? गौरव का आंसर आ गया सर 1 पे, और कोई? तो आंसर आ चुका है मेरे पास, ये सारे जवाब आ चुके हैं। ओके, पहला जवाब गौरव का है 1, फिर शिवांगी 1, अनन्या -1, देवराज 1, अनन्या नहीं सर, सॉरी सर वो 1 होगा। ठीक, जावेद आंसर 1, विशाल 1, निर्मित 1, सुमित 1, कल्पना 1, वरुण +1, अंजलि 1। ठीक है, लगभग सही बच्चों ने शायद जवाब दिया। आइए देखते हैं किसका जवाब सही है। तो वो सिंपल बात है, हमने कहा कि सिग्नम में कुछ भी ले लो, कोई फंक्शन ले लो, जहां जहां 0 होगा वहां फंक्शन डिसकंटीन्यूअस होगा। आइए देखते हैं कि x² -2x + 1 कहाँ कहाँ 0 है। तो ये तो यार x - 1 का होल स्क्वायर है ना, ये तो x - 1 का होल स्क्वायर है, a² - 2ab + b²। यहाँ से x इक्वल टू क्या आएगा 1, मतलब x इक्वल टू 1 पे 0 हो रहा है। हाँ इसका मतलब जो y है इज डिसकंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 0। इजी क्वेश्चन है बेटा, सवाल आसान था, हाँ डरना नहीं था। अच्छा एक सवाल और दे रहे हैं, करिए सभी बच्चे, एक सवाल और दे रहे हैं, करिए। हमारे बच्चे सभी 11th पास हैं, मालूम है हमें, बात मालूम है आपको। हाँ हमें आपके बारे में ये बात मालूम है कि आप लोग जो है 11th पास है, तो आप लोग पढ़ के पास हुए होंगे, ये भी मालूम है। तो थोड़ा बहुत ज्ञान होगा सिग्नम का, मॉडुलस फंक्शन का, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। ज्ञान नहीं है तो हमसे पर्सनली पूछ सकते हैं। गौरव हंस रहा है, कह रहा है अरे सर इतनी बड़ी बात आपको मालूम है क्या होगा। एक सवाल और ले लो, सारे बच्चे करेंगे। y इक्वल टू सिग्नम में cos 2 cos x - 1, डिस्कस द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। फटाफट पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी डिस्कस करिए।
वरुण का पहला आंसर है पाई बाई 3, गौरव का आंसर है 2n - 1 into पाई बाई 3। अच्छा जावेद 2n पाई माइनस पाई बाई 6, मतलब 2n पाई माइनस पाई बाई 6। अनन्या पाई बाई 3। और कोई? कल्पना पाई बाई 3, जावेद आलम पाई बाई 3 होगा। शिवांगी 2n पाई प्लस प्लस पाई बाई 3। गुड। और कोई? देखिए भैया, अब हम कह रहे हैं कि इसको सॉल्व करते हैं। तो सिग्नम में जो भी अंदर है, जहां जहां जीरो होगा वहां वहां फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। तो 2 cos x माइनस 1 बराबर 0। अंजलि का आंसर है 4 पाई बाई 3। अच्छा शशि शशि प्रजापति बेटा, कोई आंसर आ रहा है क्या आसपास का? कहाँ होगा डिसकंटिन्यूअस फंक्शन? हम कह रहे हैं जहां भी सिग्नम के अंदर जो फंक्शन है वो जहां जीरो होगा वहीं पे फंक्शन क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस होगा। हम कह रहे हैं 2l मतलब 2x - 1 बराबर 0 होना चाहिए। मतलब cos x कितना होगा? 1 को उधर भेज दो, 2 को 1 भेज दो, 1/2। तो 1/2 मतलब cos 60 डिग्री पाई बाई 3। हमें एक प्रॉपर्टी मालूम है, अगर cos x इक्वल टू cos अल्फा होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पढ़े थे हम लोग क्लास 11 में। cos x इक्वल टू cos अल्फा, तो आपका x क्या होता है? 2n पाई प्लस अल्फा। क्या होता है? 2n पाई प्लस अल्फा। अच्छा सर, अगर साइन हो जाता तो साइन x बराबर साइन अल्फा, तो x क्या होगा आपका? n पाई प्लस -1 का पावर n अल्फा। ऐसे ही अगर tan x n पाई प्लस माइनस अल्फा। बढ़िया, ऐसे केस में x क्या होगा? n पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में हम लोगों ने पढ़ा था और इसको हम लोग यूज करेंगे। सबका आंसर मैक्सिमम आ गया। तो देखिए भैया, ये वाला केस है, यहाँ से कॉस क्या आएगा? हाँ भैया, सर बुक में दिया हुआ है कि कॉस के लिए x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस। क्या दिया हाँ है सर, बेटा? वही मेरा भी आंसर है। क्या बोल रहे हो? सर पाई के साथ प्लस माइनस अल्फा होगा। हाँ प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस होता है। ठीक 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 कॉस वाले। ठीक है। तो 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, 2n हाँ पाई। हाँ, यहाँ पे n पाई प्लस होता है ना 10 में। 10 में होता 10 तो में n प्लस पाई हो प्लस जाता। वो अल्फा सही है होगा। सर। नहीं 10 में 10 सही है। शायद tan x बराबर 10 अल्फा, तो x क्या होगा आपका? n पाई प्लस अल्फा ना बेटा। हाँ यस n सर। पाई यहाँ प्लस माइनस अल्फा स्क्वायर में होता है सर। हाँ नहीं नहीं, देखो tan x बराबर 10 अल्फा तो x बराबर n पाई प्लस अल्फा। sin x हाँ बराबर sin सही है। अल्फा तो x बराबर, हाँ तो x बराबर ये होता है, हाँ और सही है। cos x बराबर cos अल्फा तो आपको ये होता है। यहाँ से कर लोगे हाँ आप, तो cos x बराबर cos 2 पाई बाई 3 आ गया। और यहाँ से x क्या आएगा आपका? x आएगा आपका 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई, मेरा 2n सही है पाई सर। प्लस माइनस पाई बाई 3। ठीक है, यही आएगा। आगे बढ़ेंगे यार? चलो गुड देवराज, गौरव। हाँ सर, वही भेजे थे सर दोबारा। गौरव कह रहा था 2 cos x - 1 cos, अबे cos 2x से थोड़ी होता है। cos 2x तो 2 cos स्क्वायर x - 1 होता है बेटा। cos 2 थीटा क्या होता है? 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ये ना होता बच्चा। हम लोग ये यूज करेंगे ना भैया। मिटा दे रहे हैं। अगला सवाल, सिग्नम फंक्शन पे एक सवाल और करते हैं, देखते हैं क्या होता है। सवाल है
सवाल है, सभी को ये जवाब देगा इस बार, जितने बच्चे हैं सबका जवाब चाहिए मुझे। सवाल है कि एफ एक्स इक्वल टू सिग्नम टू के पावर एक्स माइनस 4 इंटू एक्स। बताना है कि कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूअस है। डिस्कस द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। डिस्कस द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। बहुत बढ़िया, गुड, बहुत बढ़िया। इतने लोग का आंसर आ गया। शिवांगी का पहला आंसर है सर 0 और 2, रचित 0 और 2, जावेद 0 और 2, देवराज 0 और 2, कल्पना 0 और 2। अरे बहुत बढ़िया, गुड, ये मजेदार बात हुई। अंजलि 0 या 2। तो बात क्या है, बात यही है कि सर अगर ये चेक करना है कहाँ डिसकंटिन्यूअस है, तो सिग्नम के अंदर जो भी समान है दैट शुड बी 0। तो जहां जहां 0 होगा वहां वहां विशाल के आंसर 0 और 2। हमें चेक करना है क्या कि 2 के पावर x माइनस 4 और x ये कब 0 होता है। एक तो x जब 0 हो जाएगा तो पूरा 0 हो जाएगा, या जब 2 के पावर x माइनस 4 बराबर 0 हो, मतलब 2 के पावर x बराबर क्या हो 4। 4 का मतलब 2 का स्क्वायर, मतलब x बराबर क्या हो जब 2 हो। इसका मतलब 0 और 2 इस दो पॉइंट पे क्या है डिसकंटिन्यूअस है। गौरव सर नेटवर्क बहुत खराब है, नहीं दिख रहा है, स्क्रीन नहीं दिख रहा है। हाँ तो अब एक वाईफाई लगवा लो ना, यही एकमात्र सोल्यूशन है, बहुत सालों से बोल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, हटाने हटा दिया मैंने, ठीक है। आप लोग लिख लिए थे ना, नहीं लिख पाए होंगे तो बोल देना चैट बॉक्स में, हम फिर से ले आ देंगे वो इसके। अच्छा एक सवाल है, अब से सवाल है जो दे रहे हैं आप अंकल साहब, एक सवाल है करो। सवाल है कि डिस्कस द continuity of function fx equal to mod x और सिग्नम में एक्स क्यूब माइनस एक्स, मॉड एक्स और सिग्नम में एक्स क्यूब माइनस एक्स। ठीक है, डिस्कस करना है आपको कॉन्टिन्यूटी। टाइम खत्म। सर टाइम खत्म।